हेलो स्टूडेंट। पूर्व वीडियो के अंदर अपन ने वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय बताई थी। अर्थात प्रमेय मीन्स जो आकृति संबंधी फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स किए। अब अपने पास एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक प्रमेय टाइप का है। सिद्ध कीजिए वृत्त की बड़े जीवा केंद्र के निकट होती है। यदि वृत्त में दो जीवा हों तो उन दोनों में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आप मान लेते हैं माना वृत्त में दो जीवा ए बी व जीवा सी डी इस प्रकार है कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। तो अपन एक सर्किल बनाते हैं और इस सर्किल में दो जीवा लेते हैं। ए बी बड़ी जीवा है, सी डी छोटी है। ये सी डी, ये ए बी। तो बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो ये लंब की दूरी इसकी दूरी को बताएगा, और इधर इसमें लंब डालेंगे तो ये दूरी इस जीवा की दूरी होगी। ये आप n मान लेते हैं, ये n मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहां पर ये सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना कि बड़ी जीवा AB की दूरी केंद्र से OM इज लेस देन OM, अर्थात बड़ी जीवा केंद्र के निकट होगी। ये हमें सिद्ध करना है और इसके लिए आपको इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। प्रमेय टाइप का क्वेश्चन है, रचना। तो रचना में A को केंद्र से एंड C को केंद्र से, A तथा C को केंद्र से मिलाए, केंद्र O से मिलाए, और जब इस केंद्र से मिला देंगे तो आपके पास उत्पत्ति के पद आते हैं। इसमें उत्पत्ति प्रमेय टाइप का क्वेश्चन है, तो अपन को कोई सारा ये दिया हुआ है जो अपन ने मानना लिखा है, मानना भी दिया हुआ होता है, सिद्ध करना रचना होता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाग करता है, समद्विभाग करता है। ये आपकी एक प्रमेय है, और इस प्रमेय के अनुसार AM बराबर हाफ AB एंड CM बराबर हाफ CD, ये दोनों रिजल्ट अपन को प्राप्त होंगे इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये आपको पता है कि AB इज ग्रेटर देन CD, तो हाफ AB भी तो आपके पास बड़ी होगी हाफ CD से। यहां मान रखें तो अपने पास AM इज ग्रेटर देन CM, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। समकोण त्रिभुज अपने पास AMO में बोधायन प्रमेय, यहां बोधायन प्रमेय से हम एक रिजल्ट ज्ञात करते हैं कि AM स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास AO स्क्वायर
माइनस OM स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज आपका दूसरा बन रहा है CNO में भी आपकी बोधायन प्रमेय लगेगी, ये 3 नंबर लिख देना। और इसमें CN का मान निकालें तो CN स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर समीकरण नंबर 2 का 12 लिख करके मान रखने पर समीकरण 2 से AM is greater than CN, तो AM का वर्ग is greater than CN का वर्ग। इसमें समीकरण नंबर 2 और 3 से मान रख दो, 3 में 4 से समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर यहां जब मान रखेंगे तो अपने पास आएगा AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर इज ग्रेटर देन CO स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। लेकिन यहां पर ये अपन को पता है कि AO बराबर CO, त्रिज्या A की वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो ये दोनों पक्षों में कट गया। अब अपने पास OM स्क्वायर इज ग्रेटर देन ON स्क्वायर माइनस में बच गया, इज ग्रेटर देन माइनस चिन्ह से गुणा करने पर 1 से गुणा, समीका के दोनों पक्षों को ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो समीका का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात OM स्क्वायर इज लेस देन ON स्क्वायर। दोनों पक्षों का रूट लेने पर लेस देन ON स्क्वायर। यही अपन को सिद्ध करना था। अर्थात एक वृत्त में 2 जीवा, एक छोटी और बड़ी हों तो छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है, बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। तो आपका एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए बड़ी जीवा केंद्र के निकट हो। इसके स्थान पे आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की अंदर 2 जीवाओं में से छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है। हो सकता है अभ्यास में आपके पास क्वेश्चन हो तो वो भी सेम टू सेम इसी प्रकार से हल हो। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो 7 के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि 2 जीवा AB तथा CD बराबर है। दोनों जीवा आपको बराबर दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए DQ बराबर BQ, ये अपन को सिद्ध करना है। और आकृति भी आपको दी हुई है, अर्थात जो आकृति आपको दे रखी है वही आकृति आपको बनानी है कि दी गई आकृति में 2 जीवा AB एंड CD बराबर हैं और आपको ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम इसके प्रमेय लगाते हैं पहले, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समुद्रीभाजित करता है, करता है। इसलिए AB बराबर आपके पास आएगा AM बराबर MB तथा AM बराबर होगी और हाफ AB के बराबर इक्वेशन नंबर 1 तथा हाफ CD बराबर CL बराबर LD इक्वेशन नंबर 2। हमें PQ बराबर DQ सिद्ध करना है। अब इसके बाद में
चूंकि आपको ये दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, तो हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी, ये भी बराबर होगा। हाफ ए बी का मान यहां पर देखिए एम बी लिख सकते हैं, हाफ सी डी बराबर एल डी। इक्वेशन नंबर 3। अब केंद्र को इससे मिला दीजिए, या मिला हुआ आपको आकृति में दे रखा है, तो आप यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ओ एम बी व त्रिभुज ओ एल डी ओ एम क्यू लिखना है यहां पर। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखते हैं क्या क्या बराबर, एक तो बड़ा त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, इन दोनों में क्या क्या बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे ओ एम बराबर ओ एल। क्यों? समान जीवाई केंद्र से समदूरस्थ इस प्रमेय के अनुसार दोनों जीवाओं के केंद्र से दूरी बराबर होगी। इसके बाद में कोण ओ एम क्यू बराबर कोण ओ एल क्यू, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर इसके बाद में इसकी ओ क्यू, इसकी ओ क्यू उभयनिष्ठ, और जो ये उभयनिष्ठ भुजा है ये दोनों में कारण का काम कर रही है। अगर दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण है, एक कारण बराबर एक भुजा, तो यहाँ पर आरएचएस नियम बनती है। आरएचएस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। कौन कौन सा? त्रिभुज ओ एम क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ओ एल क्यू। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी से संगत भुजा भी बराबर है। दो भुजा पहले से बराबर है, तो इसमें बची आपकी एम क्यू, तो एम क्यू इस त्रिभुज की और एल क्यू इस त्रिभुज की, ये दोनों भुजा बराबर है। इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर एक समीकरण में से दूसरा समीकरण अपन घटाएं तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष घटेगा, दाएं पक्ष में दायां पक्ष घटेगा। तो बाएं में से इसका बायां घटाएंगे तो एम क्यू माइनस क्या आएगा एम बी, इधर आपके पास है एल क्यू माइनस क्या आएगा दाएं में से दायां एल डी, घटा दिया। अब आकृति में देखिए एम क्यू मीन्स ये पूरी, और इसमें से ये घटा दें तो शेष अपने पास बी क्यू बचेगा बराबर एल क्यू में से एल डी, एल क्यू में से एल डी घटा दें तो शेष अपने पास डी क्यू बचेगा, और यही अपन को सिद्ध करना। अर्थात पहले इस प्रमेय के प्रयोग से हमने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के बाद में हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया आरएचएस नियम से, तो इसकी संगत भुजा एम क्यू बराबर एल क्यू। अब इस समीकरण नंबर 4 में से 3 को घटाया तो जो प्रोडक्ट करना था वो हमें प्राप्त हो गया। ओके, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 12.2 के सभी एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन 12.3 में 2 में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 12.2 का, एक वृत्त में 2 जीवाएं ए बी और सी डी, उनका नाम दे रखा है। ए बी की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर और सी डी की 12 सेंटीमीटर, तथा दोनों समांतर भी हैं, वृत्त के केंद्र के एक तरफ है, यानी दोनों तरफ नहीं है,
कि एक केंद्र से ऊपर हो एक नीचे, दोनों या तो नीचे करो या दोनों को ऊपर करें या दोनों को साइड में करें या इस साइड में करें, यानी एक तरफ बनानी है केंद्र के किसी भी एक को। तो बड़ी जीवा केंद्र के थोड़ी पास में होगी, छोटी जीवा थोड़ी केंद्र से दूर होगी। छोटी का नाम ए बी है जो कि 6 सेंटीमीटर है, ये अपन सीधी ले लेते हैं। दोनों केंद्र के एक ही तरफ हो गई, दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए लंबा डालना पड़ेगा। लंबा अपन ये m मान लेते हैं, ये n मान लेते हैं, तो बीच की दूरी ये 3 सेंटीमीटर है। तो फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी, ये अपन x मान लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, माना ON बराबर x सेंटीमीटर, तथा आपको ये दिया हुआ है AB बराबर 6 सेमी, CD बराबर 12 सेमी एंड MN मध्य की दूरी बराबर 3 सेमी। ओके, इसलिए आपके पास OM बराबर आएगा x प्लस 3। x और 3 को जोड़ेंगे तभी तो OM आएगा आकृति के अनुसार सेंटीमीटर। ये नाम हमें प्राप्त हो गए। O को A तथा C से मिलाया, C से मिलाया। जब इनको मिलाएंगे तो अपने पास दो समकोण ट्रायंगल बनेंगे। तो अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, लेकिन त्रिभुजों से पहले अपने पास एक प्रमेय लगेगी। केंद्र से जीवा पर डाला लंब जीवा का समद्विभाग करता है, समद्विभाग करता है। इसलिए AM बराबर हाफ इंटू AB, AB की लंबाई 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर का, ओके। और CM बराबर हाफ CD, CD का मान 12 है तो ये 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब दोनों समकोण त्रिभुजों में आप बोलना में से प्रयोग कीजिए। समकोण ट्रायंगल अपन पहले लेते हैं ANO में बोधायन प्रमेय। चलो जी देखते हैं क्या क्या है अपने पास। इसकी समकोण के सामने वाली भुजा है AO, तो AO का स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। और इन दोनों के मान, AM का मान आगे अभी निकाला था 3 का वर्ग, OM का मान आपके पास है 3 प्लस h का होल स्क्वायर। वर्ग बोल दीजिए 9 प्लस 6h प्लस x स्क्वायर, या अपन इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 6h प्लस x स्क्वायर। AO स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज एक और बन रहा है इसमें, और ये समकोण त्रिभुज आपके पास है CNO। इसमें भी बोधायन प्रमेय लगा, CNO में बोधायन प्रमेय। अब इसमें बोधायन प्रमेय लगाएं तो समकोण के सामने वाली भुजा देखो CO है, अर्थात CO कारण बराबर CN का वर्ग NO का वर्ग बराबर CN का मान आगे अभी निकाला हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग। ON का मान आपने माना है x, वर्ग करेंगे 36 प्लस x स्क्वायर CO स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहां पर देखिए AO बराबर CO, वृत्त की त्रिज्या
और इन्हीं का मान अपन को निकालना है। लेकिन इनका मान तभी आएगा जब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो। तो वर्ग करने पर दोनों त्रिज्याओं का वर्ग भी तो बराबरी होगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से इसमें मान कर दो। समीकरण 1 का मान रखेंगे तो 18 + 6x + x² बराबर CO का वर्ग होगा 36 + x²। दोनों पक्षों के अंदर सेम राशि कट जाएगी, x² से x² कट गया। 6x बराबर पक्षांतरण करने पर 36 - 18 या 6x बराबर हमें प्राप्त हुआ 18, x बराबर 18/6, तो x की वैल्यू आई 3। x का मान जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो CO का मान आ जाएगा, CO ही वृत्त की त्रिज्या है। या x का मान समीकरण 1 में रखें, AO का मान आएगा, AO का मान ही वृत्त की त्रिज्या है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान 2 में रखें, CO² बराबर 36 + 3 का होल स्क्वायर, x का मान 3 है, तो CO² बराबर अपने पास 36 - 9 + 9, तो CO² बराबर अपने पास आ गया 45 या CO बराबर 45। 45 का वर्गमूल ज्ञात करें तो इसे अपन लिख सकते हैं 9 × 5 यानी 3√5 CO, यानी त्रिज्या 3√5 हो गई। अर्थात आप ये लिख सकते हो वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या R बराबर या CO बराबर, CO लिख लो, CO बराबर 3√5 या फिर 3 × √5 का मान आपको निकालना पड़ेगा। एक जोड़ा है, 2 के वर्ग का भाग 4 आएगा, 1 से 2 का दुगना 4, यहाँ पर डबल ले लो तो 2.2 के समथिंग आएगा, 2.2, यानी कुल मिलाकर 6.6 से। या तो उत्तर आपका ये होगा या उत्तर ये होगा। इस तरह से वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। इस टाइप का एग्जाम्पल भी पहले हो चुका था। तो ये क्वेश्चन था, यानी पहले आपने आकृति बनाई, आकृति बनाने के पश्चात आपको जो ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग प्रमेय का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करें। नेक्स्ट अपन आगे क्वेश्चन और देखते हैं।